सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की मिलिट्री कोर्ट केस पर समाअत हुई। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने दलाल दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मौरूज़ात अदालत में जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। हामिद खान ने दलाल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला दिया। कहा, बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि आप ये बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में आया। पहले आइन में बुनियादी हकूक पहली मर्तबा मुतारिफ करवाए गए। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। मरकजी सवाल यह है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ऐसा कहा जबकि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया। हामिद खान के दलाल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरे का हवाला। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स। मरकजी सवाल यह है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। अहम सवाल है ये, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया। आपको बताएं कि हामिद खान के दलाल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला भी दिया गया है। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा हामिद खान से मुकालमा करते हुए कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में आया। पहले आइन में बुनियादी हकूक पहली मर्तबा मुतारिफ करवाए गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बशारत राजा से। बशारत राजा बताएगा, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो रहा है उस हवाले से राब्ता हमारे नुमाइंदे से मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में मुख्तसर फैसला कर दिया गया। कौमी असम्बली के 220 मुलाजमीन को फारिग करने की खबर गलत निकली। कौमी असम्बली से 220 मुलाजमीन को फारिग नहीं किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 220 गैर ज़रूरी खाली असामियाँ गुज़िश्ता साल ही ख़त्म करने का फैसला किया गया था। असामियाँ ख़त्म करने से मुतालिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एलामिये में भी बताया था। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसले की मंजूरी दी गई। अहम खबर दें आपको, कौमी असम्बली से 220 गैर ज़रूरी खाली असामियाँ गुज़िश्ता साल ही ख़त्म करने का फैसला किया गया था। ये गैर जरूरी असामियाँ साल से खाली थी। असम्बली ज़राए का इस हवाले से बताना है, कौमी असम्बली से 220 मुलाजमीन को फारिग करने की खबर गलत निकली। अमाद अहमद मजीद बताएंगे। अमाद, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के 220 मुलाजमीन को फारिग करने की खबर जो है वो गलत निकली है और असम्बली ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से 220 मुलाजमीन को जो है फारिग नहीं किया गया और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 220 गैर जरूरी खाली असामियाँ जो है वो गुज़श्ता साल ही खत्म करने का फैसला किया गया था। और ये गैर जरूरी असामियाँ जो है वो साल से खाली थी और असामियाँ खत्म करने से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एलामिया में भी बताया था। और जब स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में फैसले की जो है वो मंजूरी दी गई थी। ज़राए का कहना है कि किफायत शुआरी की कौमी मुहिम के तहत बड़ा कदम उठाते हुए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की ग्रेड 1 से 19 तक की 220 गैर जरूरी असामियाँ जो है वो खत्म की गई, जिससे कौमी खजाने को 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना जो है वो बचत होगी। पहले मरहले में जो है कौमी असम्बली की मुख्तलिफ ग्रेड की 90 गैर जरूरी असामियाँ खत्म की गई, जबकि दूसरे मरहले में ग्रेड 1 से 19 तक की 130 गैर जरूरी असामियाँ खत्म करने का फैसला किया गया था। जी सही, बहुत शुक्रिया अमाद आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार कर लिया गया। ओन अब्बास बप्पी को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी रिहाइशगाह से उनको गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बासी बप्पी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओन अब्बास बप्पी को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को आज सुबह घर से उठाया गया है। ऐवान का एक और रुकन गायब कर दिया गया। इस वक्त मुल्क में जिस किस्म की फसादियत जारी है उसकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर भी अमल नहीं किया जाता। क्या ओन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया? किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वज़ीर कानून बताएं, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को क्यों उठाया गया?
सरकारी अफसरान के असासा जार डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेड लाइन मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक IMF के मुतालबे पर असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने का तैयार ड्राफ्ट IMF से शेयर किया जाएगा। आज के मुज़ाकरात में सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर बात होगी। IMF के साथ रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मिनी बजट न लाने पर इत्तेफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। आपको बताएं कि सरकारी अफसरान के असासे जार डिक्लेयर करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अजमल से। शाहिद बताइएगा क्या डेडलाइन दी गई है? जी बिल्कुल, पहले IMF के साथ जो तयशुदा हदफ था उसके मुताबिक सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए फरवरी तक की डेडलाइन थी, ताहम उसको बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है और IMF के मुतालबे पर असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने का तैयार ड्राफ्ट जो है IMF से शेयर किया जाएगा। आज IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे उसमें सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर बातचीत होगी। IMF के साथ रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मिनी बजट ना लाने पर भी इत्तेफाक हो गया है, जबकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे और ज़ेर समाअत टैक्स केसेस जल्द समाअत के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मुआवनत से होगी। जी शाहिद अजमल लगा करे थे, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और ज़रताज कुल पर संजानी जलसे पर दर्ज 4 मुकदमात का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दोनों मुलजमान की अबूरी दरख्वास्त जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। उमर अयूब और ज़रताज कुल अपने वकला के हमरा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने उमर अयूब और ज़रताज कुल की 2 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एंड आई गेट बैक टू दिस ऑनरेबल हाउस। हमारे वो मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं जो कानूनी मुआवनत और जिस तरह की सहूलत है वो भी मैं पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करता हूँ। जी अपने ज़ाती नौइयत में भी, कैपेसिटी में भी, ऑफिशियली भी उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मामलात को स्ट्रिक्टली लॉ के मुताबिक करके जो भी मुमकिना रेमेडीज़ हैं लॉ में सर, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अवेल करते हैं। जी इससे पहले कि इस मामले पे मुझे जी कहा था कि आप रूलिंग देंगे तो हम आपके आपको बताएं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मैं भी ऑन अब्बास बपी की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे भी कुछ देर पहले इसकी इत्तला मिली, PTI रुकन ने दी, मुल्तान पुलिस से चेक किया मगर वहां कुछ नहीं था। PK एक्ट में हालिया तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एजाज अहमद फवाती और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल बेंच ने आईनी दरख्वास्त की समाअत की। BUJ और बार कौंसिल की जानिब से एडवोकेट राजिब खान बलीदी ने केस की पैरवी की। सदर बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खलील अहमद अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को 27A के तहत पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को 27A के तहत पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मियां अस्पताल लाहौर में मरीजों को अद्वियात ना मिल सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का MS मियां अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद की नाअहली का एतराफ़। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुरासला लिखकर MS की नाअहली पर शदीद मायूसी का इजहार किया। मुरासले के मुताबिक अस्पताल की एमरजेंसी में ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं है। एमरजेंसी में ज़रूरी प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा। एमरजेंसी में मरीजों की मुनासिब देखभाल ना होने के बराबर। अद्वियात की मुसलसल अदम दस्तियाबी मरीजों के लिए दर्द सर बनी। मियो अस्पताल में नाअहली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आपको बताएं मियो अस्पताल लाहौर की नाअहली महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का MS मियो अस्पताल की नाअहली का एतराफ़। शावर हाईकोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद सेनेटर फैसल जावेद के जहाज से उतारने के केस की समाअत कल तक मुलतवी। फैसल जावेद और उनके वकील आलम खान ने जो है वो एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, हमने कल केस सुना, आप लोगों ने कहा इनको जाने की इजाजत दी जाएगी। जब आप लोगों को इतनी सख्त नहीं तो फिर अदालत में यकीन दहानी कराते क्यों हैं? अगर ये बदमाशी चलती है तो फिर आप हुकूमत का दिफा क्यों करते हैं? जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि अगर वो आपकी बात नहीं मानते फिर आप उनका दिफा क्यों करते हैं? जब आपकी बात नहीं सुनते तो फिर हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस को क्यों सुने? ये तो फिर बड़ी तकलीफ की बात है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस इतना तगड़ा और ताकतवर तो हो कि बात तो कर सके। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि हमारी दिलचस्पी सिर्फ आईन और कानून पर अमल दरामद है। अगर आपकी बात नहीं मानते तो फिर हम क्यों तकलीफ दें? आप ताकतवर बने, हमें भी इत्मीनान रहे कि AG ऑफिस हमारे सामने मौजूद है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है बानी पीटीआई को किसी मौके पर हाउस अरेस्ट की पेशकश नहीं की गई। उनके हवारी इस किस्म की खबरें इजाद करते रहते हैं ताकि एक उम्मीद बंधी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई के बैनुल-अक़वामी मैगजीन में छपने वाले मज़मून पर सवाल निशान उठा दिया। पहले तो बानी पीटीआई के मज़मून की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। वो अपने इक़्तिदार की वापसी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब से वो कैद हैं उन्होंने कितने स्टैंड्स और पोजीशन बदली हैं। उसके पहले तो ये उस मजमून की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर सवाल उठता है ना कि वो कैदी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी पहले तो ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है। अगर आप उसके कंटेंट्स पे जिसने भी लिखा है उसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वो तो उसमें किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुल्क की अपने इक़्तिदार की जो है ना वापसी के लिए मुल्क और कौम का कोई रेलेवेंस नहीं है उनकी सियासत के अंदर। पिछले 1.5 साल से या 1.25 साल से जब से वो कैद हैं आपने खुद देखा है उन्होंने कितने स्टैंड बदले हैं। सेनेटर ओन अब्बास बपी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सेनेट इजलास से वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर का डिप्टी चेयरमैन से रूलिंग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा मैं ऐवान रूल्स और कानून के मुताबिक चलाऊंगा, किसी की डिक्टेशन पर ऐवान नहीं चलेगा। हुकूमती अरकान के मनाने पर पीटीआई के सेनेटर वॉकआउट खत्म करके वापस आ गए हैं। आपको बताएं पीटीआई सेनेटर्स का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से रूलिंग का मुतालबा मुस्तरद। ऐवान रूल्स और कानून के मुताबिक चलाऊंगा, मैं किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलूंगा, ऐसा कहा गया। स्पीकर की जानिब से हुकूमती अरकान के मनाने पर पीटीआई सेनेटर्स वॉकआउट कर गए हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागडार सऊदी अरब रवाना हो गए। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल और इसराइली जारियत पर गौर होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का इयादा करेगा। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के गैर कानूनी और गैर अखलाकी मनसूबों पर शदीद मज़म्मत की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट में मेंबर कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी और दावरकुंडी सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम के मुकदमा तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने पर दरख्वास्त निपटाती। दरख्वास्त गुजार शहरियार आफरीदी को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आपको हिफाजती जमानत देते हैं, आप मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल दौलत खान ने कहा कि शहरियार आफरीदी के खिलाफ जो केसेस हैं वो रिपोर्ट जमा किया रहे। उनके खिलाफ 6 मुकदमा इस्लामाबाद में हैं। दरख्वास्त गुजार आफ्ताब आलम के खिलाफ कोई केस नहीं है। दावरकुंडी के खिलाफ 3 FIRs DI खान और 1 FIR इस्लामाबाद में दर्ज है। FIA का भी कोई केस नहीं है। शहरियार आफरीदी ने कहा कि 4 दिन पहले कराची कंपनी पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि आपके खिलाफ कोई नया केस हो और आपको पता चले तो दोबारा दरख्वास्त दायर करें, हम उसको सुनेंगे। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स के ठेके देने का मुकदमा एंटी करप्शन कोर्ट के जज फैसल अहमद ने केस की समाअत की है। आइंदा समाअत पर सिप्तैन खान समेत दीगर मुलजिमान को चालान की नकुल तकसीम की जाएंगी। मुकदमे पर आइंदा समाअत 16 मार्च को होगी। सिप्तैन खान समेत दीगर पर चिन्योट माइंस एंड मिनरल के ठेके मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम है।